हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं आपके सामने रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की विस्तृत पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। आप सब इसे ध्यानपूर्वक सुने। भारत के दक्षिणी छोर पर समुद्र के किनारे स्थित रामेश्वरम टेम्पल भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक अत्यंत पवित्र और चमत्कारी ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इसे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग या रामानाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। रामेश्वर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, राम और ईश्वर, अर्थात वह ईश्वर जिनकी पूजा स्वयं भगवान राम ने की। यही कारण है कि यह स्थान शैव और वैष्णव दोनों परंपराओं का अद्भुत संगम माना जाता है। रामेश्वरम की कथा केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है, बल्कि यह धर्म, भक्ति, त्याग, मर्यादा, तपस्या और भगवान राम एक भगवान शिव के दिव्य संबंध की अद्भुत गाथा है। रावण का जन्म और उसकी तपस्या। बहुत समय पहले लंका में एक अत्यंत शक्तिशाली राजा का जन्म हुआ, जिसका नाम था रावण। वह महान विद्वान, वेदों का ज्ञाता और महाबली योद्धा था। रावण ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। कहा जाता है कि रावण ने हजारों वर्षों तक तप किया। जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब उसने अपने सिर एक एक करके काट कर भगवान शिव को अर्पित करने शुरू किए। जब वह अपना 10वां सिर काटने वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट हुए। शिव जी ने कहा कि हे रावण, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। रावण ने अजय शक्ति और अपार सामर्थ्य का वरदान मांगा। शिव जी ने उसे वरदान दे दिया। साथ ही उसे दिव्य अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए। लेकिन शक्ति प्राप्त करने के बाद रावण के भीतर अहंकार बढ़ने लगा। धीरे धीरे उसने देवताओं, ऋषियों और साधुओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उसकी आतंक तीनों लोकों में फैल गई। भगवान विष्णु का राम अवतार। रावण के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर रावण का अंत करूंगा। इसके बाद अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। श्री राम बचपन से ही सत्य, धर्म, विनम्रता और मर्यादा के प्रतीक थे। उन्होंने सदैव धर्म का पालन किया और सभी के प्रति करुणा दिखाई। जब राम युवावस्था में पहुंचे, तब उनका विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ। लेकिन कुछ समय बाद परिस्थितियों के कारण उन्हें 14 वर्ष का वनवास मिल गया। भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वन में रहने लगे। वनवास के दौरान एक दिन रावण ने छल पूर्वक माता सीता का हरण कर लिया। वह साधु का वेश धारण करके आया और सीता माता को लंका ले गया। जब श्री राम को यह बात पता चली तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने सीता माता को वापस लाने का प्रण लिया। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वन वन भटकने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात भक्त हनुमान और वानर राज सुग्रीव से हुई। हनुमान जी ने अपनी भक्ति और शक्ति से श्री राम का हृदय जीत लिया। उन्होंने सीता माता का पता लगाया और बताया कि वे लंका में अशोक वाटिका में हैं। अब समस्या यह थी कि लंका समुद्र के पार थी। विशाल समुद्र को पार करना असंभव सा लग रहा था। भगवान राम अपनी विशाल वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। उन्होंने समुद्र देवता से विनती की कि हे समुद्र देव, हमें लंका जाने का मार्ग दीजिए। 3 दिनों तक भगवान राम ध्यान लगाकर समुद्र से प्रार्थना करते रहे, लेकिन समुद्र शांत रहा। तब श्री राम ने क्रोधित होकर अपना दिव्य धनुष उठाया और अग्नि बाण चढ़ाया। उन्होंने कहा कि यदि समुद्र मार्ग नहीं देगा तो मैं इसे सुखा दूंगा। भगवान राम का क्रोध देखकर समुद्र देवता भयभीत हो गए। वे तुरंत प्रकट हुए और हाथ जोड़कर बोले कि हे प्रभु, मैं प्रकृति के नियमों से बंधा हुआ हूँ, लेकिन आपकी सेना में नल और नील नामक वानर हैं। उनके स्पर्श से ही पत्थर भी पानी पर तैर सकते हैं। उन्हीं की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया जा सकता है। समुद्र देवता की बात सुनकर श्री राम ने नल और नील को पुल बनाने का कार्य सौंपा। वानर सेना बड़े बड़े पत्थर लाकर समुद्र में डालने लगे। हर पत्थर पर राम नाम लिखा जाता था और वह पानी पर तैरने लगता था। यह दृश्य देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। लाखों वानरों ने दिन रात परिश्रम किया और धीरे धीरे समुद्र पर एक विशाल पुल बन गया। वही पुल आगे चलकर राम सेतु कहलाया। आज भी भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में दिखाई देने वाली श्रृंखला को राम सेतु से जोड़कर देखते हैं।
जब पुल बनकर तैयार हो गया तब भगवान राम ने सोचा कि मैं धर्म की स्थापना के लिए युद्ध करने जा रहा हूँ, लेकिन रावण शिव भक्त है। युद्ध से पहले मुझे भगवान शिव का आशीर्वाद लेना चाहिए। तब उन्होंने समुद्र तट पर शिवलिंग स्थापना कर पूजा करने का निर्णय लिया। भगवान राम ने हनुमान जी से कहा कि हे पवन पुत्र, आप कैलाश पर्वत जाइए और वहां से भगवान शिव का दिव्य शिवलिंग लेकर आइए। हनुमान जी तुरंत आकाश मार्ग से कैलाश की ओर उड़ गए। उधर पूजा का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा था। हनुमान जी अभी तक लौटे नहीं थे। ऋषियों ने कहा कि हे राम, शुभ समय बीत रहा है, पूजा शीघ्र आरंभ करनी चाहिए। तब माता सीता ने समुद्र तट की पवित्र रेत से अपने हाथों से एक सुंदर शिवलिंग बनाया। भगवान राम ने विधि विधान से उस शिवलिंग की पूजा की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महादेव, मुझे धर्म की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करें। भगवान शिव तुरंत प्रसन्न हुए। पूजा के बाद वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उसी ज्योति से भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा कि हे राम, तुम स्वयं विष्णु के अवतार हो, फिर भी तुमने मेरी पूजा करके संसार को विनम्रता का संदेश दिया है। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। शिव जी ने आगे कहा कि तुम्हें इस युद्ध में विजय प्राप्त होगी। आज से यह स्थान रामेश्वरम नाम से प्रसिद्ध होगा। इसके बाद भगवान शिव उसी शिवलिंग में ज्योति रूप में विराजमान हो गए। यही आगे चलकर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग कहलाया। कुछ समय बाद हनुमान जी कैलाश से दिव्य शिवलिंग लेकर लौटे, लेकिन उन्होंने देखा कि पूजा पहले ही संपन्न हो चुकी है। हनुमान जी को दुख हुआ। उन्होंने कहा कि प्रभु, मैं इतनी दूर से शिवलिंग लाया, लेकिन उसकी स्थापना नहीं हुई। भगवान राम मुस्कुराए और बोले कि हे भक्त श्रेष्ठ, तुम्हारी भक्ति अमूल्य है। तुम्हारे द्वारा लाए गए शिवलिंग की भी स्थापना होगी। कहा जाता है कि आज भी रामेश्वरम में हनुमान जी द्वारा लाए गए शिवलिंग की पूजा की जाती है। भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद श्री राम अपनी सेना के साथ लंका पहुंचे। लंका में भयंकर युद्ध हुआ। रावण की सेना अत्यंत शक्तिशाली थी। मेघनाथ और कुंभकर्ण जैसे योद्धाओं ने भीषण युद्ध किया। हनुमान जी, अंगद, जामवान और वानर सेना ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अंत में भगवान राम और रावण के बीच महान युद्ध हुआ। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा। अंततः भगवान राम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके रावण का वध कर दिया। इस प्रकार धर्म की विजय हुई और अधर्म का अंत हुआ। यद्यपि रावण अत्याचारी था, लेकिन वह ब्राह्मण कुल में जन्मा था, इसलिए उसके वध के बाद भगवान राम को ब्रह्मा हत्या दोष लगा। ऋषियों ने कहा कि हे राम, इस दोष से मुक्ति पाने के लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी होगी। तब भगवान राम पुनः रामेश्वरम आए और भगवान शिव की विशेष पूजा की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने श्री राम को दोष मुक्त कर दिया। रामेश्वरम मंदिर भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में गिना जाता है। यह मंदिर अपनी विशाल गलियारों, सुंदर स्तंभों और भव्य स्थापत्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ आने वाले भक्त पहले पवित्र कुओं के जल से स्नान करते हैं और फिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से पाप नष्ट हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान शिव और श्री राम दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। रामेश्वरम की कथा हमें अनेक शिक्षाएं देती है। धर्म की सदैव विजय होती है। अहंकार अंततः विनाश का कारण बनता है। विनम्रता सबसे बड़ी शक्ति है। भगवान का सच्चा भक्त कभी पराजित नहीं होता। भगवान राम जैसे महान अवतार भी भगवान शिव का समापन करते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ दोस्तों कि रामेश्वरम टेम्पल केवल एक मंदिर ही नहीं, बल्कि आस्था, भक्ति और धर्म का प्रतीक है। यहाँ भगवान राम और भगवान शिव का दिव्य मिलन दिखाई देता है। आज भी लाखों श्रद्धालु रामेश्वरम पहुंचकर भगवान शिव और श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह ज्योतिर्लिंग भक्तों को सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा, विनम्रता और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सदैव ईश्वर की कृपा प्रदान करता है। तो दोस्तों, अगर ये कथा आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव दोस्तों। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कथा कैसी लगी। हर हर महादेव दोस्तों।